मैं पठानकोट में हूँ, पंजाब के पठानकोट में। ये बॉर्डर का इलाका है, यानी कि पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर जो है वो लगता है। ये पठानकोट शहर है। ये देखिए, इन दिनों ये इलाका या ये शहर पाकिस्तान के खूब निशाने पर है। पिछले 2 दिन या यूं कहें कि पिछली 2 रातों से लगातार पाकिस्तान यहाँ पर हमले की कोशिश कर रहा है। रात के समय यहाँ पर ड्रोन घूम रहे थे। पिछली 2 रातों से यहाँ पर ड्रोन घूम रहे थे। गुरुवार की रात और शुक्रवार की रात को यहाँ पर ड्रोन घूम रहे थे, जिसको हमारी सेना ने जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको मार गिराया। लेकिन अब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो दिन दहाड़े अपने ड्रोन जो है वो पठानकोट के आसमान में घुमा रहा है हमला करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर हमारा एयरबेस भी है। तो पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस को भी नुकसान पहुँचाया, कुछ नुकसान पहुँचाया है। इसकी जो है पुष्टि भारतीय सेना ने की है कि हाँ, पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश करी और सीमित नुकसान जो है वो हमारे एयरबेस को पहुँचाया। लेकिन सुबह से ही आज जो है यहाँ पर पठानकोट में सायरन बज रहे हैं और जो ड्रोन हैं सरहद पार से जो आ रहे हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन सेना जो है वो ड्रोन को मार गिरा रही है। देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो ड्रोन हैं उनको मार गिराया जा रहा है। लगातार जो है पठानकोट के अंदर जो है एक तरह से अलर्ट की स्थिति है। बाज़ार जो हैं वो फ़िलहाल सारे बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि जब आसमान में दिन में ही ड्रोन घूमने लग जाएं दुश्मन के, तो फिर जो बाज़ार हैं इनको सबको बंद ही कराना होगा। लोगों को हिदायत दी गई है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो वो घर से बाहर ना निकलें। हालात ख़राब हैं तो लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। दुकानें बंद हैं, देखिए सारी दुकानें आपको बंद दिखेंगी। और अब ऐसे में लोग जो हैं वो किस तरह के माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं, ये यहाँ से बात करता हूँ। पठानकोट के लोग हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुखदेव राज है जी। ये हमेशा से पठानकोट में रह रहे हैं जी? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट हमारे नज़दीकी है। ठीक है, तो यहीं रह रहे हैं। तो शहर ही है पठानकोट? हाँ, पठानकोट सिटी में ही। हाँ, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसी स्थिति है कि आज जो है बाजार भी बंद करा दिए, ये इससे पहले तो अभी तक ये स्थिति नहीं थी? नहीं, पहले ऐसा हुआ सर कि पहले जो उनका अटैक दिन में नहीं आया। हाँ, अब वो दिन में भी अटैक कर रहे हैं। मैं ये बता रहा था कि दो रात से तो रात में अटैक कर रहा था पाकिस्तान। ये आज जो है दिन में भी अटैक किया। आज दिन में अटैक कर दिया उसने। अटैक कर दिया। हाँ। इसलिए आज उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए दुकानें बंद करवा दी और बोले अपने अपने घर में सेफ होकर बैठ जाओ। हाँ। इसीलिए हमने अपनी दुकानें बंद रखी है। हम सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं। हाँ। और अपने अपने घर में बैठे हैं। ठीक है। तो आपने इससे पहले, आप तो मतलब उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 69 के करीब। अच्छा, तो फिर तो आपने इससे पहले 71 की भी देखी है और 65 की भी देखी है हमने। और 99 की सर वो कारगिल में हुई है ना। अच्छा। उसके ऊपर हमारा फैक्टर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इतना पता है कि युद्ध चल रहा है और टीवी पे हमने देखा है। हाँ। हमारे फाइटर जो भी है अम्युनिशन वगैरह, हाँ, जो सप्लाई चल रहा है। अच्छा। उसमें सहयोग करते हैं हम पूरा, अपनी आर्मी का पूरा सहयोग करते हैं। 65-71 वाला भी बिल्कुल ऐसा ही? नहीं, 65-71 वाला तो अलग है ना। हाँ। तो उनमें रात को उनके फाइटर आते थे। अच्छा। हमारे जहाँ अटैक करते थे, हम रात को खड्डे में सोते थे। क्यों? रात को गड्ढे में सोते थे? गट बनाया होता था ना हमने मोर्चा। अच्छा। जो हमें गाइडलाइन दी थी, एक तरह के बंकर बना रखे थे हमने और ऊपर छत के ढके हुए थे। ढकने के बाद रात को जब अटैक होता था ना तो हमारा सायरन बजता था। अच्छा। सायरन बजेगा, वैसे तो हम अपने घर में हैं। हाँ। तो जब सायरन बजता था ना खतरे वाला, तो हम उस अपने मोर्चे में चले जाते थे, अपने खड्डे में चले जाते थे। हाँ। और वो जब अटैक करता, क्योंकि तब चारों तरफ गोलाबारी चलती थी। अच्छा। तो उस जहाज को गिराने के लिए ना। हाँ। तो सारा गोला बारूद चलता था। अब देखिए, यही समय बदल गया है। पहले वो फाइटर प्लेन आया करते थे और ऊपर से देखते थे, जहां भी उनको लाइट दिख गई वहीं पर वो गोला फेंक देते थे। तो अब जो है वो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ड्रोन आते हैं। ड्रोन से क्या होता है कि जब हमारे जवान उनको हिट करते हैं ना। हाँ। तो ऊपर वो ब्लास्ट हो जाता है ना। हाँ। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें अपने अंदर आना पड़ता है, क्योंकि उसका कचरा मलबा हमारे ऊपर ना पड़े। हाँ। उसकी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। समझ गया। तो मतलब किस तरह से आप बता रहे हैं, कब से इस तरह की स्थिति है कि बिल्कुल ही चौकन्ना रहना पड़ रहा है, ये सब चल रहा है? ये चौकन्ना हमें जब से जो उन्होंने अटैक किया ना, जो हमारे जवान मारे हमारे। हाँ, हाँ, हाँ। अपने पर्यटक, ये तो 22 अप्रैल की घटना है वाली। हाँ, हाँ, हाँ। उसी के बाद से हम चौकन्ने। अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है। हाँ। तो हमारे मोदी जी एक्शन लेना चाहेंगे, लेंगे। हाँ। और हमें जो अलर्ट रहना है और हम कहेंगे कि इस पाकिस्तान को कभी माफ किया ही नहीं जाए। इनकी अपनी किताब से इनका माफीनामा काट दिया जाए। इनको मारना ही मारना है, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सही बात। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम राहुल माजी।
तो बताइए थोड़ा सा, जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्या मन में चर्चा है या आपस में क्या चर्चा हो रही है, क्या आगे होना चाहिए, क्या होगा अब? सर ऐसा है भी आगे सर ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कि आपको तो पता ही है जो हमारे अंकल जी ने जो बताया है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं है। नहीं नॉलेज की तो कोई बात नहीं, पर मैं बस आम आदमी की तरह से ही बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। ये नहीं चाह रहा हूँ आप डिफेंस की स्ट्रेटेजी बताएं मुझे। जी 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 कि आगे बस यही है भी, जब पाकिस्तान जो सुधरता है तो सुधर जाए, ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर उनका हाल जो होना वो आपको भी तो पता ही है। क्योंकि जो पुलवामा में जो 26-27 लोग जो मरे हैं, हाँ, उनकी वजह- पहलगाम में। पहलगाम में, हाँ। तो उसकी वजह से ही ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है सभी कुछ। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई है, शुरुआत पाकिस्तान ने करी है। जी जी हाँ। जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहूँगा भी आप जितने भी ये लोग हैं इनको सुधरना चाहिए, हाँ। नहीं करना चाहिए ऐसा काम, क्योंकि जो नुकसान उनका है तो नुकसान हमारा भी तो है। ये बात है। ठीक कह रहे हैं। थैंक यू। और मुझे लगता है स्कूल बंद है तो बच्चे भी जो है क्यों भाई, पिछली बार स्कूल कब गए थे? बताओ, स्कूल कब गए थे पिछली बार? 6 तारीख को। ओ, तो आज 10 हो गई, तो पढ़ाई का नुकसान तो नहीं हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हो? टीचर जो है फ़ोन पर दे रही है सिलेबस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? कुछ फ़ोन पे सिलेबस वगैरह मिल जा रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है? हाँ, तो पढ़ाई कर रहे हो, बस खेल ही रहे हो कि छुट्टी हो गई? अच्छा, ये बचपन में ये बड़ा वो होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बच्चे इसी बात में खुश हो जाते हैं कि छुट्टी है, तो हम लोग तो ऐसे ही खुश हुआ करते थे। गलत तो नहीं कह रहे, आप भी ऐसे ही खुश हुए होंगे? कभी कुछ हो गया, ठीक है, जो हो गया हमें नहीं पता, पर छुट्टी है। हाँ, हम भारत माता की जय बोलेंगे, हाँ। माँ को प्रणाम करेंगे, हाँ। सलाम नहीं करेंगे। हाँ। हमें हिंदुस्तानी है, हमें माँ को प्रणाम करते हैं। हाँ। हम देश को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ। हैं? और इससे जवानों को भी प्रणाम करते हैं, सलाम नहीं करेंगे। ठीक है। अरे सुनिए, सही, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बस यही पूछ रहा हूँ जी कि किस तरह का माहौल है, क्या मन में चल रहा है, जैसे अभी ये माहौल चल रहा है ये वाला? क्या डर लग रहा और क्या है। डर है मन में? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे ही है ना ये, जो ये डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट, तो ये बॉर्डर पर ही है, तो मतलब किस तरह का डर लगता है कि क्या हो जाएगा? क्या भरोसा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान को पीट देंगे? नहीं भरोसा, तभी तो भाग नहीं रहे। हाँ, देखा, भरोसा तो है, लेकिन एक होता है, एक नेचुरल मन में बात आती है, कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन एक डर थोड़ा सा होता है। हाँ जी। और अच्छा, बड़े बड़े योद्धाओं को भी डर लगता है। और क्या। वो मैंने महाभारत देखी थी, उसमें एक डायलॉग आता है, वो काट के योद्धा होते हैं जिनको भय नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन मतलब चर्चा क्या चल रही है घर में? ठीक ही है। हाँ, कि जल्द से सब सामान्य हो जाए। हाँ जी। तो बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे होंगे अभी? नहीं छुट्टियाँ पड़ गई। तो घर में पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ये बड़ी समस्या है। देखिए, कह तो देते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो चाहे कोरोना रहा हो चाहे वैसे रहा हो, ऑनलाइन बस ऐसे ही होती है। कुछ भी नहीं लगा रहा है, ऑनलाइन क्लास कुछ भी नहीं लग रही, बैठे हुए हैं आराम से। हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? साहिल। बताइए जी, क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है आपके यहाँ? सर माहौल थोड़ा पैनिक का है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से संभाल रही है। हम इस शहर में रहे, पंजाब में रहे, सारा सुख दुख साथ में ही है। अगर इस टाइम हम भागे हुए तो कोविड होंगे, बुजदिल होंगे, हमें साथ देना। हम वॉलेंटियर है अपने शहर के, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि वो मेंटली तैयार हो, फिजिकली तैयार हो, जो बनता है अपना करे, अपनी तरफ से जो हो सके वो करे, और रात को छतों पे ना चढ़े। एक लाइट कुछ भी करवा सकती है अगर ऑन होगी। आज जैसे मैं कल रात में घूम रहा था, प्रशासन भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है हमारा। टाइम टू टाइम दुकानें बंद कर दी हैं। काफ़ी पूरे पंजाब में मतलब अलर्ट है, जैसे बॉर्डर स्टेट्स है, तो प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर ही डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, हाँ मतलब ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, पर सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं पाकिस्तान से टच नहीं होते हैं। एज ए फ्रंट पे है ना, जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब राजस्थान, तो बहुत ही अच्छा प्रशासन काम कर रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक नेचुरल बात होती है कि कुछ होता है तो मन में एक डर तो बनता है, लेकिन वो डर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि लोग जो हैं कुछ सोचें कि क्या कुछ और किया जाए। सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनका जन्म ही यहाँ हुआ है, तो इस तरह से असल में बोरियत भी हो जाती है। बोरियत हो जाती है तो लोग अपने घरों से थोड़ा सा बाहर को आके बैठ जाते हैं, इसीलिए हमें लोग यहाँ पे मिल जा रहे हैं, वरना लोग घरों में ही हैं। क्यों जी, बोरियत ही हो रही है घर में बैठ के? हाँ जी, वो तो हो रही है तो थोड़ा सा बाहर बैठ लें, 2-4 लोगों से बात कर लें, हैं? हाँ जी, हाँ जी।
और बात क्या चल रही है आप लोगों में? बात ये है तो यही है, मतलब रात को मतलब बहुत दिक्कत है, दिन को भी मतलब रात को तो यहाँ पर खूब बम पटाखे फूटते हैं ऊपर हवा में। खूब खूब खूब। हाँ, लेकिन आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक? नुकसान तो नहीं है। हाँ। भाई ये भी क्लियर करना जरूरी है भाई, वो ड्रोन आ रहे होते हैं तो ड्रोन को गिराने के लिए जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चालू होता है, उनको गिराया जाता है तो पटाखे से फूटते हैं। हाँ, पटाखे वो असल में है धमाके, वो ये फूट जाते हैं मतलब। हाँ, लेकिन ये है कि आज जो है दिन में ही उन्होंने जो है ये सब दिन किया। कोई मतलब कम से कम कोई 7 साढ़े 7 बजे तक मतलब अच्छा। हमला हो गया था वैसे। अच्छा। हाँ। नहीं 7:30 बजे तो बाद है। सुबह से 4:30 बजे स्टार्ट हुआ है, 12:30 बजे तक इन्होंने 100-150 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। गिरा दिए हैं। हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से संभाला है। अच्छा। हाँ, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डरते तो हम बाहर थोड़ी होते। हाँ। ठीक है ना? हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हैं, डरते तो बाहर थोड़ी होते, पर ज़्यादा भी बाहर नहीं जाना है। ये तो अपने अपने घरों के बिल्कुल वैसे ही बाहर निकले हुए हैं। जो इंडिया का S-400 सिस्टम हैं? है बहुत ही अच्छा सिस्टम है। S-400 जिसकी वजह से ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੰਢੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ हाँ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। हाँ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। यही है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं वो ये है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने गांव वगैरह छोड़ के हम यहीं पर हैं। ठीक कह रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हम आपके साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हम। सर मैं बाकी अदर स्टेट्स, जहाँ तक कि आपका चैनल है, मैं उनको अपील करूँगा कि सेना की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक्स ना करें। हम फ्रंट वॉरियर्स पे बैठे हैं तो हमें ही रिस्क होगा, आप हमारे लिए जो कर सकते हैं हम वो करें। अरे आप तो और लोगों के लिए बात कर रहे हैं। भारतीय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो तो मीडिया से ही कह रहा है लाइव रिपोर्टिंग ना करो। हम भी जो है लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, रिकॉर्ड करके और बहुत देर बाद चलाते हैं इसको ताकि कोई सूचना इधर से उधर ना हो। ठीक है सर, जो प्रोटोकॉल बनता है वो फॉलो करना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से और लोगों को अपील करूंगा हाँ। कि जो मिस इंफॉर्मेशन ना करे, र्यूमर्स ना फैलाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए तो अब बाज़ार का इलाका देख लीजिए आप। ये बाज़ार है, मेन बाज़ार है ये पठानकोट का। सारी दुकानें आपको यहाँ पर बंद मिलेंगी। एक तरह से छुट्टी से का जो है दिन यहाँ पर आपको लगेगा। जैसे दिल्ली में कई दिन होते हैं, जैसे मंगलवार कई बाज़ार बंद होते हैं, कुछ बाज़ार सोमवार को बंद होते हैं, कुछ जो बाज़ार हैं वो रविवार को बंद होते हैं। तो छुट्टी जैसा दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दवाओं की दुकान है, मेडिकल स्टोर हैं, उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो खुले रह सकते हैं। चाहे ये अभी गया एक मेडिकल स्टोर है या एक जो है ये दिखाई दे रहा है डेंटल क्लिनिक है, ये दवाओं की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, ऐसे कई मेडिकल स्टोर हमें यहाँ पर खुले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी सभी जो दुकानें हैं वो सब बंद रखने के लिए कहा गया है। ये एहतियातन है। और इससे एक ये पता लगता है कि क्योंकि एहतियातन है, बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ये है, तो इसलिए ये एहतियात तो आपको बरतनी होंगी। और क्योंकि जैसा कि कई बार पहले बताया मैंने, अब बता रहा हूँ फिर से कि अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान रात में अपने ड्रोन चला रहा था, ऊपर ड्रोन उड़ा रहा था या हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने दिन में यहाँ पर ड्रोन उड़ाए हैं, हमला करने की कोशिश की है। इसको हालांकि हमारी सेना ने मार भी गिराया है। तो उसी की रिस्पॉन्स में ये जो बाज़ार हैं ये सारे बंद किए गए हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई बंदा यहाँ दिखेगा ही नहीं। आपको ये देखिए गाड़ियाँ चलती दिख जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर मेडिकल स्टोर खुले दिख जाएंगे। वाहनों के निकलने पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बस लोगों से कहा गया है कि भाई बहुत ज़रूरी ना हो तो आप ना निकले, एक अपील की गई है। यानी कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ जो है आप ना करें। बिल्कुल ही ये नहीं कह दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो है कर्फ्यू लग गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए डरने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जो हैं जो चाह रहे हैं वो आराम से निकल पा रहे हैं, तो फिर जो है डरने की जो है या घबराने की कोई बात कैसे हो सकती है। तो इस कहानी को या फिर इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को दिखाने का जो मेरा मकसद है वो ये है, पहले तो कि भाई कोई डरने की बात नहीं है। बेशक हालात ख़राब हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के साथ में जंग के हालात बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। लोग आराम से जो है निकल रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान जो है वो लेकर आ ही जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये एहतियातन सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और जैसे जैसे पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहा है, भारत भी जो है माकूल उसका जवाब दे रहा है। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, भारत तो जो है उसका जवाब दे रहा है। और एक बहुत अच्छी बात यह है जो हमें सबको जो है बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए, वो ये है
कि ये हमारा भारत देश ही ऐसा है जहां पर सेना के साथ में लोग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर या पूरे समर्थन में सेना के साथ हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा सेना की तारीफ करते हैं और हमेशा सेना को जय हिंद और जय हिंद की सेना कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान में क्या हाल होता है, पाकिस्तान में चुटकुले चलते हैं उनके सेना अध्यक्ष के बारे में या और जो उनके सेना के लोग होते हैं उनके बारे में खूब चुटकुले मारना, खूब उनका मजाक उड़ाना। और उनकी सरकार का तो खैर मजाक जो है आप उड़ाइए, वो तो लोकतंत्र है। चलिए अगर कहीं लोकतंत्र है तो आप जो है सरकार का मजाक उड़ा लीजिए, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी सरकार का मजाक उड़ा सकते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन सेना का कभी मजाक नहीं उड़ाया जाता। वहाँ ज़रूर होता है पाकिस्तान में सेना का मजाक उड़ाना, भारत में कभी नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी से भी बात कीजिए, सेना के शौर्य पे किसी को कोई शंका नहीं है। कुछ होता है तो लोगों के मन में एक नेचुरल एक डर तो ज़रूर होता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कुछ भी आपके नेचुरल शेड्यूल में कुछ भी बदलाव होता है, आपका नेचुरल फ्लो जब इफ़ेक्ट होता है तो आपके मन में एक डर तो आता ही है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अल्टीमेटली लोग इतना भी जानते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और सेना मजबूत है ही हमारी, देश मजबूत है ही हमारा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये जो है लोग जानते हैं और इसीलिए भले ही थोड़ा ये हालात जो हैं ये असामान्य हालात हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो डरने की किसी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखते रहिए, डर नहीं लगेगा। जो सच्ची बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। पठानकोट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।